हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज़ द थर्ड लेवल। इसमें कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास हैं उसकी 3 स्तर दिए थे कोहलबर्ग ने, और उसमें 6 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो उसके बारे में तीसरे स्तर के बारे में पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए है कन्वेंशनल, ऑप्शन नंबर बी है पोस्ट कन्वेंशनल, ऑप्शन नंबर सी है प्री कन्वेंशनल और ऑप्शन नंबर डी है मोरल। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, पहले दो के नाम है, पहला है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल और तीसरा क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 स्तर हैं जो कि कोहलबर्ग ने दिए थे अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में। 6 अवस्थाएं दी थी और 3 स्तर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेज 5 इज कॉल्ड। अब क्या पूछा है, स्टेज पूछा गया है, चरण या फिर अवस्था इसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर बी है गुड बॉय, ऑप्शन नंबर सी है लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी है पनिशमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेज 6 इज नॉन एज। कि चरण 6 को क्या कहा जाता है। इसमें जो चरण 6 है, स्टेज है, उसका नाम पूछा गया है कि क्या है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी है लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी है इंडिविजुअलिज्म और ऑप्शन नंबर डी है गुड बॉय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोहलबर्ग बिलीव्ड मोरल डेवलपमेंट मेनली डिपेंड्स ऑन। कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए है फिजिकल ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी है मोरल रीजनिंग, ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी और ऑप्शन नंबर डी है इंटेलिजेंस ओनली। तो इसमें क्या पूछा है, नैतिक विकास पूछा है। ठीक है, कि किस पर निर्भर करेगा। अब किसी व्यक्ति की फिजिकल ग्रोथ अच्छी है तो इसका नैतिक विकास से तो कोई संबंध है नहीं। मेमोरी उसकी अच्छी है तो इसका भी नैतिक विकास से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ इंटेलिजेंस से ही नैतिक विकास होगा तो ये भी सही नहीं है। तो इसमें क्या है कि मोरल रीजनिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग का मीन क्या है, नैतिक तर्कणा होनी चाहिए, तभी क्या है उसका नैतिक विकास इसके ऊपर निर्भर करता है किसी भी व्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोहलबर्ग थ्योरी इज बेस्ड ऑन हुज कॉग्निटिव थ्योरी। कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किसके संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रूड, ऑप्शन नंबर बी है पियाजे, ऑप्शन नंबर सी है स्कीनर और ऑप्शन नंबर डी है बेंड्यूरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पियाजे। कि जो कोहलबर्ग हैं, कोहलबर्ग ने क्या किया था, जो पियाजे है उसके नैतिक तर्क के जो विचार हैं पियाजे के, उनका विस्तार बताया था। ठीक है, विस्तार किया था उसका। और पियाजे और कोहलबर्ग दोनों ने नैतिक विकास की अवधारणा दी थी, ये आप याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच लेवल इज मोस्टली फाउंड इन अडल्ट्स। कि अधिकांश वयस्क किस स्तर पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन नंबर बी है कन्वेंशनल, ऑप्शन नंबर सी है पोस्ट कन्वेंशनल और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि कन्वेंशनल जो लेवल है इसमें क्या है कि अधिकांश वयस्क इस स्तर पर पाए जाते हैं, कन्वेंशनल स्तर पर, जो दूसरा स्तर है कोहलबर्ग का। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एवरीवन रीचेज स्टेज 6। कि कोहलबर्ग के अनुसार हर व्यक्ति चरण 6 तक पहुंचता है। ये बात सही है या फिर गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉल्स, की गलत है, कि बहुत कम लोग हैं
जो चरण 6 तक पहुंच पाते हैं। चरण 6 है, उसमें क्या है कि इसका नाम है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, कि सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता सिद्धांत। ठीक है, ये छठा चरण है। कोहलबर्ग का 6 चरण दिए दिए हैं उन्होंने, तो इसका छठा चरण है। इसमें क्या है कि इसको विवेक की अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, और नैतिकता है जो उसकी उच्चतम अवस्था है ये। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है ये क्या है, नैतिकता की उच्चतम अवस्था है, और इसको विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोहलबर्ग यूज्ड विच मेथड इन हिज रिसर्च, कि कोहलबर्ग ने अपने शोध में किस विधि का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए है इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है मोरल डिलेमास, ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जर्वेशन ओनली, और ऑप्शन नंबर डी है एक्सपेरिमेंट ओनली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोरल डिलेमास। कि ये जो नैतिक विकास दिया था कोहलबर्ग ने, जिसका सिद्धांत था नैतिक विकास का, तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, एस्पेक्ट्स क्या क्या दिए हैं, पहला 4 एस्पेक्ट हैं। पहला है मोरल रियलिज्म, कि नैतिक यथार्थवाद। दूसरा है मोरल कोऑपरेशन, नैतिक सहयोग। तीसरा है मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। और चौथा है मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। अब इसमें क्या क्या है, जो मोरल रियलिज्म होता है, नैतिक यथार्थवाद है, इसमें क्या है कि जो नियम है, जो रूल है, वो निरपेक्ष और निश्चित हैं। ठीक है, और इनको बदला नहीं जा सकता, और सीधी सीधी बात है कि अगर नियम तोड़ोगे तो सज़ा मिलेगी। ये तो है नैतिक यथार्थवाद। ठीक है, अब नैतिक सहयोग। नैतिक सहयोग में क्या है कि नियम, जो रूल है ना, वो सामाजिक परंपराएं हैं, और जिनको संबंधित पक्षों के सहमत होने पर चुनौती दी जा सकती है और संशोधित भी किया जा सकता है, मतलब उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अब कोई उदाहरण है, मान लो कि अगर एम्बुलेंस जो है लाल बत्ती पार करती है, तो ये एक नैतिक सहयोग है। ठीक है, ये तो सीधी बात, अगर उसमें कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसकी जान जा सकती है और इमरजेंसी है, ठीक है, अगर वो जो रेड लाइट है वो पार कर जाती है, तो ये किस में क्या होगा, नैतिक सहयोग माना जाएगा। ठीक है, मोरल कोऑपरेशन। और साधारण शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर समाज की नज़रों में हमारा इरादा सही है तो नियम तोड़ सकते हैं। अब इसमें एम्बुलेंस का ही उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, अब तीसरा जो है एस्पेक्ट है मोरल डेवलपमेंट का, वो है मोरल डिलेमा, की नैतिक दुविधा। ये क्या है कि सही और गलत के बीच का भ्रम है। ठीक है, क्या है, सही और गलत के बीच का भ्रम है। चौथा है मोरल रीजनिंग, की नैतिक तर्कणा। ये क्या है कि जस्टिस पर्सपेक्टिव है। ठीक है, इसमें क्या है कि सही और गलत के प्रश्नों के निर्णय में शामिल सोचने की जो प्रक्रिया है ना, वो नैतिक तर्कणा है। ठीक है, सही और गलत का अगर कोई प्रश्न है कि हाँ ये चीज़ सही है फिर गलत है, उसके निर्णय में शामिल सोचने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, नैतिक तर्कणा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइंज डिलेमा इज रिलेटेड टू, कि हाइंज दुविधा है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी, और ऑप्शन नंबर डी है इंटेलिजेंस। तो ये हाइंज, ये जो दुविधा है, डिलेमा है, वो क्या है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि नैतिक विकास के पक्ष बताए हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ अ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि डिलेमा है, एक मोरल डिलेमा है, जैसे मैंने अभी बताया था कि यह सही और गलत के बीच का भ्रम है। ठीक है, कि कोई भी ना तो इसको पूरी रूप से सही मानेगा, ना कोई इसको पूरी रूप से गलत मानेगा। अब इसमें क्या है कि एक स्टोरी है छोटी सी, कि हाइंज जो है यूरोप में रहता है कहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति है, तो उसकी जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, उसको कोई गहरी ऐसे कोई सीरियस होती है, कोई बीमारी होती है। ठीक है, तो उसके लिए ना वो मेडिसिन लेने जाता है कहीं पे, जो स्टोर है, ठीक है, मेडिकल स्टोर होगा जो कोई, तो वहाँ पे क्या है कि वो दवाई लेने जाता है उससे। उसने तो क्या हुआ कि
जो दवाई है उस पर लागत बहुत कम है, ठीक है, वो इतनी महंगी नहीं आती जितनी कि वो ये देख के जो सामने वाला है, बेचने वाला है, कि हाँ इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और वो उसको दुगने तिगने दामों के ऊपर बेच रहा है, ठीक है। वो बोलता है कि, और बहुत कोशिश करता है जो हाइंज है कि कहीं ना कहीं से कुछ मतलब हो सके कि मैं इस दवाई को ख़रीद सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। और अब इसके अंदर ही पूछा गया है कि नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। अब लोगों से पूछा गया, ये स्टोरी ऐसे डाल के, मतलब कोहलबर्ग ने, कि अगर वो दवाई चुरा ले तो क्या सही है, ठीक है, या फिर अगर नहीं चुराए तो अपनी बीवी को क्यों, कोई मर जाएगी अगर उसको दवाई नहीं मिली तो, वो प्रॉब्लम जो भी है वो सीरियस है, डिजीज़ है वो सीरियस है बहुत ज़्यादा। हाँ अगर चुरा ले तो फिर उसकी जान बच सकती है। और यही बात है, अगर जैसे कि एम्बुलेंस अगर वो लाल बत्ती पार करती है तो ये एक नैतिक सहयोग है, ठीक है। कईयों का क्या है कहना कि नहीं ये सही है और कईयों का कहना कि ये नहीं ये गलत है। तो ये क्या है कि सही और गलत के बीच का भ्रम है, ठीक है, मॉरल डिलेमा है। इसलिए एक जो स्टोरी है वो कोहलबर्ग ने मतलब बताई थी कि लोग है ना मतलब नैतिक तर्कणा करें, ठीक है, नैतिक दुविधा जो है ये, इससे तर्कणा करें और बताएं कि क्या सही है और वो सही क्यों है और ये गलत है तो गलत क्यों है, ठीक है। तो ये सब है इस स्टोरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि सही कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है मोरल डेवलपमेंट स्टॉप्स इन चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर बी है मोरल रीजनिंग डेवलप्स इन स्टेजेस। ऑप्शन नंबर सी है एवरीवन रीचेज स्टेज 6 और ऑप्शन नंबर डी है पनिशमेंट इज द हाईएस्ट मोरालिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कि मोरल रीजनिंग डेवलप्स इन स्टेजेस, ठीक है। इसमें क्या है कि कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक तर्क है वो क्रमिक चरणों में विकसित होता है। जो चरण दिए हैं ना इन्होंने, स्टेज दी हैं, अब इनमें क्या क्या थे, इनके स्टेज के नाम एक बार देख लेते हैं। पहली स्टेज का नाम क्या है, स्तर 3 है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और हर एक के अंदर 2-2 स्टेजेस हैं। और वो जिस तरह से उन्होंने दी थी ऐसे ही सीरीज़ में याद रखना इम्पोर्टेंट है इनको, ऐसे नहीं कि आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। पहली जो स्टेज है उसका नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता। तीसरी है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता। चौथी है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, कि सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। पांचवी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। और 6 नंबर पे है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, की सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता सिद्धांत। ये थी इसकी 6 अवस्थाएं, ठीक है। और ये आपको अच्छे से याद रखनी है और इनके अंदर क्या क्या मतलब कुछ बताई गई है, जो भी विशेषताएं हैं, और इन सब को भी याद रखना है, क्योंकि उन विशेषताओं को ही क्वेश्चन में डाल के और ये पूछा जाता है कि ये कौन सी स्टेज के अंदर आएगा, या फिर जो लेवल हैं ये कौन से लेवल की स्टेज है, ठीक है। सो गाइज इसी तरह से हम सभी चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।